मूल भाजपा वाला कहता है मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं पूरे विश्व में डंका बज रहा है। क्या डंका बजा है? क्या डंका? हम एक फौजी आदमी है, फौजी है। 40 आदमी को साथ क्या किया इन्होंने? क्या किया? सारा जाली के साथ एक पुलवामा की बात कर रहे हैं क्या? पुलवामा पर तो जीत गए वो, लेकिन अबरी बोला था राम मंदिर जनता इतना बोल का राम मेरे दिल में है। हमारे घर में राम का पूजा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए, आप पत्रकार है, पत्रकार नाते कह रहा हूँ, कोई भी घर में धर्म का पूजा होता है, सुनिए, तो हम मियाँ बीवी दोनों साथ गठबंधन होकर पूजा होता है। ये भटियारा आदमी जो है अकेले पूजा किया हूँ, हमारा मत बोलिए। भटियारा है ये, और क्या बोलेगा उसको? भटियारा है ये, और क्या बोलेगा उसको? एकदम मठियारा है वो। आप हमको बताइए 2.5 साल में क्या कर लेगा? अरे हम लोग गोलियों तो नहीं भरने आएगा, जबकि इंसाफ को खोलने के लिए टाइम 1 मिनट है। हम WTI है, इंस्ट्रक्टर है, लेकिन घर बकरी बने हुए हैं, घर पर बकरी बने हुए, मोदी झंडा ले घूम रहे हैं। हम लोग भी बीजेपी के आदमी थे, वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया। 2014 में बीजेपी को वोट दिए थे, बीजेपी को दिया था। इन्होंने कहा जाके 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे सब चीज। राम कृपाल जी ने क्या किया? कहीं हमको पूरे प्रखंड में उनका को बोर्ड दिखा दीजिए। राम कृपाल जी का वो काम है, किसी गरीब गुरबा के शादी में नहीं जाते, उससे अच्छा तो बच्चा बाबू है। किसी के शादी में जाता है तो 1000-1200 रुपया देता है, ये खाली भोज में जाता है। राम कृपाल खाली भोज में जाता है। भूबिहार के पास में कोई विकल्प नहीं है, सुन लीजिए, भूबिहार के पास में कोई विकल्प नहीं है और राम कृपाल का, क्योंकि भूबिहार का कोई दशा ही नहीं है बिहार में, कोई नेता नहीं है बिहार के अंदर में। सुन लीजिए, अब वो जाएगा कहाँ? तो राम कृपाल के पकड़वे करेगा, वो तो पकड़ेगा ही। अच्छा एक बात बताइए, क्या तेज यादव 2025 में मुख्यमंत्री के लिए तैयार हो गए हैं क्या? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम अकेला जीत जाएगा। सम्राट चौधरी को तैयार किया बीजेपी। उस समय सब तो लालू यादव के चेला है सम्राट चौधरी। हम लोग जन्म जेले में हुआ है, हम लोग का कृष्ण भगवान है ना, जेले में जन्म लिए थे। अच्छा, हम लोग यादव है, डरने वाले मोदी जी से। मोदी जी के क्या जेल भेजेंगे? वो अपने मोदी जी अपना गरिमा को रखे, प्रधानमंत्री नहीं देश का। जो गलिए गलिए रोडे रोडे भीख मांगता हुआ चल रहा है, जो कह रहा है कि 400 पार है, वो आदमी को दिल्ली से हिलना नहीं चाहिए। कहाँ मांग रहा है वो? अगर वो अच्छा काम करता तो आज जनता के सामने भीख नहीं मांगना पड़ता उसको। अपने गरिमा को, उसने कुर्सी को मट्टी में मिला दिया उसने। मूल भाजपा वाला कहता है मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं पूरे विश्व में डंका बज रहा है। क्या डंका बजा है? क्या डंका? हम एक फौजी आदमी है, फौजी है। 40 आदमी को साथ क्या किया इन्होंने? क्या किया? सारा जाली के साथ एक पुलवामा की बात कर रहे हैं क्या? पुलवामा पर तो जीत गए वो, लेकिन अबरी बोला था राम मंदिर जनता इतना बोल का राम मेरे दिल में है। हमारे घर में राम का पूजा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए, आप पत्रकार है, पत्रकार नाते कह रहा हूँ, कोई भी घर में धर्म का पूजा होता है, सुनिए, तो हम मियाँ बीवी दोनों साथ गठबंधन होकर पूजा होता है। ये भटियारा आदमी जो है अकेले पूजा किया हूँ, हमारा मत बोलिए। भटियारा है ये, और क्या बोलेगा उसको? भटियारा है ये, और क्या बोलेगा उसको? एकदम मठियारा है वो। गरीब को क्या किया? गरीब के लिए आप 10 साल में हमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीब महिला को खाने के लिए, गरीब परिवार को 5 किलो दे रहे, 5 किलो परिवार को बचा जाएगा, नून लेगा, तेल लेगा, बच्चों को दिखाएगा वो। वही 5 किलो ले रहा है खाद, चलो 50 किलो था तो कर दिया 40, वही किसान को खाद बढ़ा दो। तब वो हमें हमारे से हम लोग किसान है, कहता 5 किलो दे, उसका राशन दिया हुआ कोई खा भी रहा है, पूछिए तो जनता से, उसका राशन कोई खा रहा है सर? कोई एक आदमी बताइए। कहते गरीब को हम भाड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहा है बोला? तो एक बात सुन, हम फौजी आदमी है, पूरी नौकरी मेरी जम्मू कश्मीर के 28 साल पूरी हम रजौरी में रहे। आज 4 साल के हमको जब भाइयों बच्चों को नौकरी दे दिया, अपने अग्निवीर की बात कर रहे हैं, अग्निवीर के अपने 75 साल के उनको कुर्सी चाहिए। ये 4 साल के बाद 18 साल के बाद बच्चा जाएगा, 22 साल के बाद में आके घर बैठ जाएगा। तो भाजपा वाला कहता है मोदी जी आए तो शिवसेना का मनोबल बढ़ गया है। होगा, ये तो देश को लुटवाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। 4 साल के बहुत क्या करेंगे सर? हम इंस्ट्रक्टर है, 1 साल ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, उसके बाद साल में उसको 2 महीना छुट्टी है, तो 3 साल में 6 महीना छुट्टी हो गया, तो 2.5 साल में क्या कर लेगा? आप हमको बताइए 2.5 साल में क्या कर लेगा? अरे हम लोग गोलियों तो नहीं भरने आएगा, जबकि इंसाफ को खोलने के लिए टाइम 1 मिनट है। हम WTI है, इंस्ट्रक्टर है, लेकिन घर बकरी बने हुए हैं, घर पर बकरी बने हुए, मोदी झंडा ले घूम रहे हैं। हम लोग भी बीजेपी के आदमी थे, वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया। 2014 में बीजेपी को वोट दिए थे, बीजेपी के दिया था। इन्होंने कहा जाके 2 करोड़ नौकरी देंगे,
15 लाख रुपया देंगे सब चीज। उल्लो में हम सब जनता को बता के वोट उनको दिला दिया, लेकिन भंग हो गया है। अब सब भंग हो गया अभी, क्योंकि सब बाल बच्चा पढ़ा लिया, शिक्षित हो गया। हमरे बेटा कह रहा है पापा मोदी के चक्कर में अब काहे पड़े हुए हैं, अब अपना वोट दीजिए। बोला बेटा बोल रहा है कि मोदी चक्कर में काहे पड़े हुए हैं, मत दीजिए, हाँ मत दीजिए। अब देखिए हम 1000 आदमी लेके आए हुए हैं पालीगंज प्रखंड के दक्षिण क्षेत्र से। 1011 को बस लेके अकेले आया हूँ। हाँ देखिए आज तो क्या बोलेंगे कि इस बार पाटलिपुत्र से बताइए, रामकृपाल यादव मीसा भारती कह रहा है कि यादव लोग तो उधर भी हैं कृपाल जी के साथ। 2 लाख वोट से ऊपर से जीतेगी, सुन लीजिए। 2 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ना 2 लाख ज्यादा, कड़ा टक्कर बताया जा रहा है। ना 2 लाख जीतेंगे, हम जाते नहीं। 2 लाख का डिफरेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे रामकृपाल जी ने क्या किया, कहीं हमको पूरे प्रखंड में उनका को वोट दिखा दीजिए। रामकृपाल जी का वो काम है, किसी गरीब गुरबा के शादी में नहीं जाते, उससे अच्छा तो बच्चा बाबू है। किसी के शादी में जाता है तो 1000-1200 रुपया देता है, ये खाली भोज में जाता है। रामकृपाल खाली भोज में जाता है। भूबिहार के पास में कोई विकल्प नहीं है, सुन लीजिए। भूबिहार के पास में कोई विकल्प नहीं है, वो रामकृपाल का, क्योंकि भूबिहार का कोई दशा ही नहीं है बिहार में, कोई नेता नहीं है बिहार के अंदर में, सुन लीजिए। अब वो जाएगा कहाँ, तो रामकृपाल के पकड़वे करेगा, वो तो पकड़ेगा ही। अच्छा एक बात बताइए, क्या तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री के लिए तैयार हो गए हैं क्या? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम अकेला जीत जाएगा, एकदम अकेला। सम्राट चौधरी को तैयार किया बीजेपी। सम्राट साहब तो लालू यादव का चेला है, सम्राट चौधरी। वो तो क्या झूठा आदमी बोलेगा, पगड़ी वाला था कि नीतीश को जब तक कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक हम पगड़ी नहीं उतारेंगे। अब ओकरा गोलवा तक गिर गया, उससे अच्छा तो हम गरीब है। अगर इनसे दुश्मनी है तो जिंदगी में सामने इनसे बोलेंगे नहीं नजर मिलाएंगे। अब उनको क्या कह रहे हैं, सम्राट चौधरी के बारे में क्या कह रहे हैं सारा। लेकिन एक सवाल है चाचा, आप बोले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन देखिए मोदी जी ने कहा था, बीजेपी वालों ने केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अब रैली में बोल रहे हैं, खुले मन से धमकी दे रहे हैं कि तेजस्वी को जेल में भेज देंगे। अभी करेंगे क्या, इनके पास कोई रास्ता नहीं है सर। इनको जेल भेजने से कोई आदमी डर नहीं रहा। जेल किसके लिए बना, शेर के लिए बना है सर। आज हम कितना लड़का बीजेपी का है, 1000 करोड़ किया है, इसको आज हम कहते हैं कि बेटा तू चले जाओ, बोला मोदी सरकार में, तो इसका सब चीज खत्म हो, सब माफ हो गया इसका, सुन लीजिए। तो ये दुनिया अंधा है, सब पढ़ा लिखा आजकल, सब दुनिया समझ रहा है, यही बोल रहे हैं, दुनिया सब समझ रहा है कि वही आदमी जा रहा है वहाँ जाके, वो कौन सा वॉशिंग मशीन है कि उसमें धुलाई के जैसे। वही तो कर रहा है। बताइए, आप कोई बात नहीं सर, मोदी नाराज नहीं है, लेकिन उनका जो वादा करते हैं गरीबों को, उसको कम से कम उसको निभाए। अगर 100 आना नहीं तो कम से कम 10 पैसा तो उसको निभाए। बोलिए। विक्रम गए थे? हाँ हम गए थे, ढेर बाहर को मीडिया वालों को नहीं घुसने दिए हैं, हम लोग तो घुसे थे। आप इधर गए तो घुस। क्या कहना चाहते हैं ये बताइए, तेजस्वी यादव कैसे नेता है ये बताइए? गरीब को नेता है, आपका बहुत बढ़िया नेता है। बीजेपी वाला क्या क्या आरोप लगाते रहता है, बीजेपी वाला आरोप लगाते रहता है कि करप्शन करते हैं, उनको सब उन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सब तो उन कर रहे हैं। एक और साधु बाबा जी इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ? हमको नाम राजनंदन यादव है। नूनू यादव जी हुआ, राजनंदन यादव। हाँ राजनंदन यादव। इस बार किसकी सरकार? इस बार किसका ये, इस बार तो अभी है मोदी को। हाँ मोदी का आ जाएगा सरकार? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई कीमत पर नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो, बोल रहे 400 पार, कम से कम 300 तो आएगा ना। काम कर दिया से कहिए, का कर दिया। बोलते 5 किलो राशन दिए, आवास दिए, 5 किलो राशन दिए तो 3 किलो में 4 किलो कुछ सब वही लुट रहे हैं, क्या किए, कुछ नहीं किए। बोलते राम मंदिर बना दिए हिंदुओं के लिए, मंदिर क्या बना दिए, कुछ होने वाला है। राम मंदिर से भोजन चलेगा, राम मंदिर से भोजन चलेगा, कोई कंपनी कोई फैक्ट्री होता, कोई विकास होता, उससे भोजन चलेगा ना, कि राम मंदिर से चलेगा? तो कहते हैं कि मोदी रहेंगे तो देश जो है एकदम मजबूत रहेगा। नहीं, भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। अब इसका कोई खैर नहीं, यहाँ से सफाया होने वाला है, यहाँ से भी यूपी से भी, सब जगह से उनका कहानी खत्म होने जा रहा है। तुम आज अच्छा बोल रहा है, आ जाओ, अरे आ जाओ, फिर कैमरे की वजह से बोल रहा है, आगे आ जाओ। हाँ तो चलिए बैठ के पूजा पाठ करेंगे। अब कहाँ पे करेंगे? बनारस में बैठ के। हाँ, कैसे कि 2019 से लेकर 24 आ गया, मात्र एक बार बहाली आया है रेलवे के। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और लोगों से बात करेंगे। देखते रहें वेब समाचार, बहुत बहुत धन्यवाद।